देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगा ब्रह्मा कुमारीज का स्टॉल। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में ब्रह्मा कुमारीज का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र। जी हां, इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चल रही है, जिसमें 18 देशों तथा भारत के कोने कोने से अनेक राज्यों के 15,000 से अधिक डेलीगेट्स पधारे हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा स्वर्णिम भारत का आधार शाश्वत योगी खेती का स्टॉल लगाया गया है। यह स्टॉल सभी के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टॉल में भौतिक और पराभौतिक ऊर्जा के समन्वय का लाइव प्रदर्शन भी दिया गया। विशिष्ट अतिथियों में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, जसवंत सिंह सोनी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, IAS संजय भुसरेड्डी समेत कई लोगों ने स्टॉल का अवलोकन किया। लखनऊ त्रिपाठी नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK इंदिरा, गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK राधा तथा BK बद्री विशाल का इसमें विशेष सहयोग रहा। संत सम्मेलन का भव्य आयोजन। वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्र प्रभारी BK डॉक्टर निरंजना के निर्देशन में दिव्य अलौकिक संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में चांदोद के त्रिकमजी मंदिर के संत रत्न श्री श्री 108 ज्योतिश्वर दास महाराज, अखिल विश्व गायत्री परिवार के उप जोन संयोजक महेंद्र पटेल, बील के रामजी मंदिर से संत रामकरण दास जी महाराज ने शिरकत कर अपने विचार रखे। सभी महानुभावों को अंत में ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वहीं बच्चों ने नृत्य नाटिका का भी मंचन किया। जब तक शब्दों का जो है अंदर नहीं उतार सकते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। दीदी जी ने बताया वो चीज हमको अपने अंदर, अपने कर्म में, अपने जीवन में उस चीज को अगर हम उतारें, ये संसार रूपी सागर से हम लोग ठाकुर जी के श्री चरणों की सदगति प्रदान की जा सकती है, मिल सकती है। पानी होता है ना, वो जब हिलता है, जब तक वो हिलोरे आती तब तक वो उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। ऐसे हम सबकी स्थिति है, जब तक मन में चंचलता है, कुछ बाहरी पाने की, जो बाहर के सुख एक भी ले लें, सब कुछ इकट्ठा कर लें, जब तक हमारा मन बाहरी विषयों में, बाहरी वस्तु में भटकता है, तब तक वो मन कभी स्थिर होता ही नहीं। किसी का इनकार नहीं है, उपेक्षा नहीं है, सब सनातन धर्म सही है। मगर अभी की जो समस्या, वर्तमान समय की जो समस्या है, उसका निराकरण जब आएगा तो वह विचार क्रांति अभियान के माध्यम से आएगा। सहज राजयोग की जो बात बताई वो एक दिन की बात नहीं है। कंस्टिट्यूएंसी सातत्यपूर्ण आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब 5 विकार और आलस, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार जब आ जाते हैं, तो जब मन में विकार आ जाते हैं तो उनकी वृत्ति बदल जाती है, और जब वृत्ति बदल जाती है तो कर्म ऐसे करने लगते हैं। द शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विप्स यानी विमेन इन पब्लिक सेक्टर की ओर से 33rd नेशनल कन्वेंशन ऑफ फोरम आयोजित हुआ, जिसमें विशेष शक्ति थीम के तहत उद्बोधन के लिए ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। कोलकाता म्यूजियम की प्रभारी BK कानन ने सभा में उपस्थित महिलाओं को संस्था की संक्षिप्त में जानकारी देते हुए स्वयं का और परमात्मा का सत्य परिचय दिया। BK चंद्रा ने राजयोग का अभ्यास कराया, तो वहीं BK जीता ने अपने आध्यात्मिक जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के संगम भवन के नवीनीकरण का कार्य पूरा हुआ और भवन के उद्घाटन अवसर पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK मुन्नी, मीडिया प्रमुख BK करुणा, संस्था के कार्यकारी सचिव BK मृत्युंजय, ग्लोबल हॉस्पिटल के निदेशक BK डॉक्टर प्रताप मिड्ढा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता, BK रुक्मणी, BK हंसा समेत कई विशिष्ट जनों ने शिव ध्वजारोहण कर भविष्य सेवाओं के लिए एवं शिव जयंती की शुभकामनाएं दी। आगे ट्रॉमा सेंटर और तपोवन में भी 87वीं शिव जयंती महोत्सव के तहत शिव ध्वजारोहण किया गया। मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी BK जयंती ने झंडा वंदन कर मौजूद सभी भाई बहनों को बुराइयों को छोड़ने का संकल्प कराया। उन्होंने कहा कि सभी अपने जीवन में कांटे के समान चुभने वाली बुरी आदतें, गलत संस्कार उन्हें अर्पण कर मुक्त हो जाएं। जैसे कोई दान की गई वस्तु हम पुनः वापस नहीं लेते हैं, वैसे ही हमें भी जो चीज हम शिव बाबा को अर्पित कर देते हैं उसे फिर वापस नहीं लेना है।
इस मौके पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके चक्रधारी, बीके हंसा बहन, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतीश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में शांतिवन निवासी मौजूद रहे। देश के साथ विदेश में भी शिवरात्रि की धूम देखने को मिली। अफ्रीका के युगांडा की राजधानी कंपाला में भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक रहस्यों के साथ यह पर्व मनाया गया। सभी बीके सदस्यों ने केक कटिंग की, साथ ही बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। शिव बाबा को याद कर, जीवन उसको प्यार कर, सांसों को आजाद कर ले। इस अवसर पर युगांडा में ब्रह्मा कुमारीज की कोऑर्डिनेटर बीके नीपा और चेयरमैन बीके हितेश मुख्य रूप से उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर स्थित रेलवे ट्रैफिक मैदान में भव्य शिव जयंती मेला लगाया गया, जिसके पहले दिन त्रिमूर्ति शिव जयंती महासम्मेलन का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य वक्ताओं में तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना, मुख्यालय से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके शांतनु, बीके जगबीर, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंजू, तो वहीं मुख्य अतिथियों में एसडीओ दिलीप सरकार, अधिवक्ता सुमित मोंडल समेत कई लोग शामिल हुए। जिसे समाज का एक चौथा पिलर बोला जाता है, वो लेकिन पिलर आस्ते आस्ते करके कुछ दूर होते चला जा रहा है। लेकिन ये संस्था को मैं बहुत अधिक धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इस मंच के माध्यम से उसने सारे के सारे पिलर को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, जो भी हम आजकल एक नया मीडिया शुरू हो गया है, जिसको बोलते हैं आईटी मीडिया बोलो, साइबर मीडिया कहो, सोशल मीडिया कहो, ये एक नई मीडिया है कि सबके पास मीडिया का ही पावर आ गया है। लेकिन जो असली मीडिया हम बोलते हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बोलते हैं, वो है हमारा न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो। महाशिवरात्रि का अर्थ ही यह है, शिव कलयुग के अंत में अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि में परकाया प्रवेश कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। इन्हीं कुछ गहन बातों पर चर्चा करने हेतु यूपी मेरठ स्थित प्रभु मिलन भवन में पैनल चर्चा की गई, जिसमें प्रभारी बीके सुनीता ने कई बातों से पर्दा उठाया। इस अवसर पर अतिथियों में भाजपा नेता मुकेश कुमार सिंघल, संयुक्त व्यापार संगठन के मंत्री राजीव गोयल, यशराज गुप्ता, गुरुद्वारे से राजेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उस रास्ते पे चलते हुए उस सच्चे परमात्मा को मिलने का एक ही तरीका है कि हम अपने के अंदर वो गुण पैदा करें जो परमात्मा के अंदर है। ऐसा दृश्य हर जगह देखने को नहीं मिलता कि लोगों के मन में इतनी खुशी, आज के समय में जो हम कलयुग में जी रहे हैं, उस समय में अगर आप लोगों के और हम लोगों के मन में इतनी खुशी है कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम सबका जो बाप है परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का मिलन, ये कहीं ना कहीं संस्कार के द्वारा ही हो सकते हैं। मन में शांति और ध्यान को रखने के बाद ही हमें सही रास्ता मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वोच्च हो, परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वमान्य हो, जिसे सब धर्म वाले माने। परमात्मा उसे कहा जाता है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाला हो। और परमात्मा उसे कहा जाता है जो जन्म मरण से न्यारा हो। शिव के साथ सच्चा सौदा कर अपनी कमियों का दान देना ही सच्ची शिवरात्रि मनाना है। इन संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश के रतलाम में भी शिवरात्रि पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमा, स्थानीय प्रभारी बीके अनीता, बीके सविता, नगर के महापौर प्रहलाद पटेल की मुख्य उपस्थिति में शिव ध्वजारोहण कर विकारों से बचने की प्रतिज्ञा कराई गई। आते ही हम महसूस तो हमेशा करता ही हूँ, एक अद्भुत शांति यहाँ पर फील होता है। उसका कारण है कि यहाँ जो हमारी दीदी हैं, इनका जो वाइब्रेशन है वो आपको, हम सबको प्रभावित करता है। जैसा हम अंदर होते हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, वही फीलिंग हमारे अंदर से वाइब्रेशन के रूप में बाहर निकलती है। यूपी के अलीगढ़ में भी इस पावन पर्व पर कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से जन जन तक परमात्म संदेश पहुंचाया गया। ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र पाल सिंह, बीके शीला, बीके अश्विना, बीके मधु समेत अन्य बीके सदस्य उपस्थित रहे। एक उमंग रहा कि शिवरात्रि में हम हर व्यक्तियों को जगाएं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो, भी झोली भर जाए। ये संदेश देते हुए जो यात्रा निकाली वो बहुत सुंदर रही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।